हेलो स्टूडेंट्स, जीके ग्लोबल एकेडमी हायर सेकेंड ईयर स्कूल पतारा कुर्रा रोड मैनपुरी में आपका ऑनलाइन टीचिंग में स्वागत है। मैं प्रियांशु सर आज आपको मैथ क्लास 10 का मैथ पढ़ाऊंगा। बच्चों, मैंने क्लास 10 के मैथ में फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या की एक्सरसाइज 1.1 आपको पिछले वीडियो में कंप्लीट करा दी थी। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 पढ़ाऊंगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। यानी निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसमें भाग ना जाए, जिसमें भाग ना जाए, किसी संख्या से भाग ना जाए उसे अभाज्य, यानी ऐसे हमें गुणनखंड काटने हैं, गुणन के भाग का गुणा के रूप में लिखना है जिसमें भाग ना जाए, गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। तो हमने बच्चों क्या किया, सबसे पहले इसे 2 से काटा, 2 7 जा 14, 0 की 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। बच्चों देखते हैं ये हमारा 2 से कटेगा, नहीं कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में 0 नहीं है। अगर किसी संख्या को 2 से कटेगी तो 0 होना चाहिए, लास्ट में 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए, तभी वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसमें तो ना 2 है, ना 4 है और ना 6 है, ना 8 है, ना 0 है, तो ये 2 से कटेगी नहीं। 2 से बढ़ाते हैं 3 में, 3 से देखते हैं। अगर 3 का नियम होता है, विभाजकता का नियम होता है, 3 से विभाजकता का नियम होता है कि दी हुई संख्या 3 से तभी विभाजित होगी यदि उनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए। देखते हैं बच्चों इनके अंकों का योग 3 5, 3 और 5 8। क्या 8 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। तो 3 से नहीं होगी, 4 से, 2 से नहीं होगी, 4 से क्या हो जाएगी? 5 से देखते हैं, 5 से हो जाएगी, 5 7 35, 7 बार होगी। अब 7 कितनी बार कटेगा? एक बार, 7 एकम 7। तो हमने देखा 1 आ गया, बस हमारे अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए इसके, लिख लो। 140 बराबर क्या आया? 2 आया, एक और 2 आया, एक 5 आया, एक 7 आया। इसके अतिरिक्त इसका कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 140 2 पे पावर 2। जो हमारे पास गुणा में दो संख्या एक जैसी होती है तो उनको पावरों में लिख देते हैं, इंटू 5 इंटू 7। आया आपको समझ में? ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं, अच्छा आएगा, इसमें समझ में आएगा। फिर हमने देखा इसको काटा, सेकंड क्वेश्चन इसके देखते हैं। 2 से काटा, 1 में भाग जाएगा नहीं तो 15 में देंगे, तो 2 7 14, 7 बार कटा, बचा कितना? 1 को कहां लगाओगे? 6 के आगे, यहां कितना हो गया? 16। 2 6 जा 2 8 जा 16, 78 बार कट गया। 78 भी 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है? 8 है, तो 2 से काट लो। जब 2 से काटा, 2 3 जा 6, बचा कितना? 1। जो भी बचता है पीछे वाले क्या आ गए, तो यहाँ कितना हो गया? 18, 2 9 जा 18। अब आपने देखा 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा? इसके लास्ट में 9 आ गया। 3 से देखिए, 9 और 3 12, तो 3 से कट जाएगा। अगर देखो 12 3 के टेबल में आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 आता है, और 12 हमारा इनको ऐड करने में भी 12 आता है, तो ये 3 से कट जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 हमारा एक ऐसा टेबल है जो केवल 13 से ही कटेगा। 13 1 जा 13। तो आपने देखा 156 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। आप इतना भी लिख देंगे मेरे बच्चों, तब भी आपका गलत नहीं आएगा। तो हम इसे पावर में लिख देंगे, 2 पे पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, ऐसे ही हम इसको करेंगे। देखिए अब 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, लास्ट में 5 है। 3 से देखो, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। क्या 18 3 के टेबल में आता है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। यानी 3 के टेबल में 18 आता है और इनके अंकों का योग भी कितना हो रहा है? 18। तो ये संख्या में हमारी 3 से कट जाएगी, यानी 3 से भाग चला जाएगा इस संख्या में। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6
बचे कितने 2, तो यहाँ पे होगा 22, 3 7 जा 21, बचा कितना 1 और 3 5 जा 15। अब फिर से देखिए 2 से काटिए, 2 6 जा 12, तो 2 3 जा 6, कितना बचा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब बचा 2 से क्यों काटोगे, 3 से काटो और सॉरी अब देखो 2 से तो कट ही नहीं रहा, 3 से फिर देखो 7 और 5 12, 7 और 5 12, 12 और 2 14 और 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब बचा कितना 3 5 जा 15, फिर 3 से काटो, 5 और 2 7, 7 और 4 13, 5 और 2 7, 7 और 4 13, कटेगा 4 और 2 6, 6 और 5 11, यानी कितना आ गया 11। क्या 11 देखो 2 से 3 से कट रहा है, नहीं कटेगा, तो हमने यहाँ से देखा कि हमारा 3 से नहीं कट रहा है। तो अब इसे किससे काटेंगे, 11 कटेगा, 4 से काटो, जब 2 से नहीं कटा तो 4 से कैसे कटेगा, 5 से काटो, 5 लास्ट मारा तो 5 से कट जाएगा, 5 4 तो जाएगा नहीं, 42 दिया तो 5 8 जा 40, बचा कितना 2, 5 5 जा 25, फिर 5 से काटो, 5 1 जा 5, कितना बचा 3, 5 7 जा 35। अब 17 हमारा क्या था टेबल है, जो केवल 17 से ही कटेगा, तो हमने यहाँ 71 जा 17। अब जो भी आया उसको हम लिख देंगे, ये हमारे सह अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। 38 25 की क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, तो इनको हम पावर में लिखेंगे। 38 25 को क्या लिखोगे 3825 को 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, नोट करिए आप लोग। ठीक है बच्चे, नोट करिए। ठीक है, हम इसके थर्ड क्वेश्चन कर चुके, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे 5005। हम किसको काटेंगे 5005 को। देखिए 5005 को कैसे काटोगे, अगर इसके लास्ट में 5 से देखो 2 से तो कटेगा नहीं, 5 है 3 से 5 5 10 नहीं कट रहा, 10 में 3 के टेबल में नहीं आता, 4 से तो कटेगा नहीं, 2 से नहीं तो 5 से काट लो। अगर किसी क्लास में 5 है तो वो 5 से कट जाएगा, तो 5 बन जा 5 0 0 5 बन जा 5। ठीक है, कटेगा। अब कैसे कटेगा, अब कैसे कटेगा देखिए, आप इसको काटिए 7 से काटिए, 7 से काटिए, 7 बन जा 7, कितना बचा 7 बन जा 7, बचा 3, तो 7 4 जा 28, बचा 2, 7 7 जा 21, सॉरी 7 3 जा 21। ठीक है, 7 3 जा 21। अब देखिए, अब ये 11 से कट जाएगा, 11 से काटने का नियम देखिए, अगर किसी संख्या के विषम स्थानों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर 0 होता है तो वह संख्या किससे 11 से विभाजित होगी। तो देखिए कैसे होगी, देखिए सम स्थान इनका 1 2 3, ये विषम होते 1 और 3 विषम, ये सम 1 और 3 क्या हो गया 1 और 3 कितना हुआ 4, और ये भी 4 है, जब 4 में 4 का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा 0, यानी ये हमारा 11 से कट जाएगा। 11 बन जा 11, बचा कितना बच्चों 3, 11 बन जा 11, बचा 3, 11 3 जा 33, फिर 13 से कटेगा 13 तो 13 बन जा 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आए थे बच्चों 5, सॉरी
5005 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। चलिए तो करिए। देखिए अब इसको देखेंगे, इसको 5 पार्ट देखेंगे। देखिए सबसे पहले 2 से कटेगा नहीं, लास्ट में 9 है, 2 से कटेगा नहीं। 3 से देख लेते थे, 9 और 2 11, 11 और 15, 11 4 15, 15 और 7 22, नहीं कटेगा। 2 से नहीं कटेगा तो 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से, जब 2 से नहीं कटा तो 12 से वैसे भी नहीं कटेगा, 13 से कट जाएगा, 13 से भी नहीं कटेगा, 14 से 2 से नहीं कटा तो 14 से भी नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटा तो 15 से भी नहीं कटेगा, 16 17 से कटेगा ये। ठीक है 17 से काटिए थे, 17 बन जाए, 17 से काटो, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 51, 17 चौकू 68, 17 अपन 85 ज्यादा हो जाएगा तो 17 चौकू 68। 74 में से जब 68 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 74 में से जब 68 कैरी करोगे कितना बचेगा? 6। 68 कम करोगे तो बचेगा कितना? 6। तो 62 हो गया यहाँ पे, तो काटो 17 की 34, 17 दियो 51, 17 जो 68 ज्यादा हो गया, 17 दियो 51। यहाँ कितना हुआ था? 62। यहाँ सॉरी यहाँ 62, 17 दियो 51, बचा कितना? बचा कितना? 62 थे और 51 कम हो गए 11, 119, 17 119, 17 से 19, 18 से कटेगा नहीं, 17 से अब कट नहीं रहा, 18 से भी नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि ये जब 2 से नहीं कटा तो 2 में 18 होता है, तो 2 से नहीं कटा तो 18 से भी नहीं कटेगा। 19 से काटो, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तो 57 ज्यादा होते हैं तो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38। जब 43 में से 38 कम करोगे तो कितना बचेगा बच्चों? 43 में से 38 कम करेंगे तो हमारा बचेगा 5। यहाँ हो गया 57, 5 को इसके आगे लगाओगे 57, तो 19 दियो 57, 19 दूनी 38, 19 दियो 57। अब 23 हमारी गैर संख्या होती है जो केवल 23 से कटेगी, 23 से कम 23। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है बच्चों? 74,7429 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो 17 गुणा 19 गुणा 23 आ गए। आया समझ में? ठीक है, नोट करिए। इसके बाद मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके जो थे वो 5 पार्ट थे जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 2 होगा, तब तक आप नोट करिए। चलिए नोट करिए इसे। देखिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM, HCF बच्चों मैंने बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF कहलाता, यानी हिंदी में जब बोले हम इसे, हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक। और LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी कि लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करो। इनका हमें HCF ज्ञात करना और LCM ज्ञात करना करो, तथा इसकी जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल
बराबर HCF गुणा एलसीएम है। यानी हमें सबसे पहले इसमें HCF एलसीएम निकालना है, फिर इनको ये भी बताना है, इनको इस बात की भी हमें संतुष्ट कराना है कि जो संख्या होती है वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होती है। अगर इनका गुणा कर दें तो वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो जाएगी। तो देखेंगे हम क्वेश्चन 26 और 51 का। सबसे पहले हम HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए बच्चों, HCF जब आप निकालोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले हम HCF निकालते हैं गुणनखंड विधि से निकाल लो, क्योंकि हमसे बोला नहीं गया कि गुणनखंड विधि से निकालो कि भाग विधि से निकालो। ठीक है, तो हमने गुणनखंड विधि से निकालते हैं। भाग विधि से भी मासा निकाल सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी मासा निकाल सकते हैं। हम गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं। 2 से काटा हमने तो 2 से देगा, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 तीन 6, 13 बार कट गया, 13 से काटा 13 एकम 13। अब 91 को भी अलग काट लो आप, 91 को काटा तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 21 और 13 एकम 13। तो आपके 26 बराबर कितना है हमारे पास, 2 गुणा 13। 91 बराबर क्या आया हमारे पास, 7 गुणा 13। और हमारा मासा वो होता है जो दोनों में कॉमन आए। यानी HCF कितना हो गया हमारे पास, 13। HCF कितना हो गया, 13। अब हम इसी का निकाल लेंगे क्या, लासा LCM। LCM कैसे निकालते हैं, दोनों को एक साथ लिख देंगे गुणनखंड विधि से। 26, 91 एक साथ काटेंगे तो 2 से काटा, 26 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 बचा, 2 3 6, यहाँ कितना बचा, 91 कटेगा नहीं, 91 7 से काटा 13, 13 बार 7 एकम 7, 7 21, 13 से काटा 13 एकम 13, 13 एकम 13, एक आ गया। अब नहीं काटेंगे तो इसका नासा जो होगा इन सभी का इधर वाली संख्या है, जो भी इधर संख्या आएंगी उनका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुणा कर लेंगे। 2 गुणा 7 गुणा 13। जब 2 गुणा 7 गुणा 13 हमने किया, 7 दूनी 14, 14 का 13 में करोगे, 13 सत्ते 7 दूनी 14, या ऐसे कर लो 13 सत्ते 91, 91 दूनी 2 एकम 2, 2 ने 18, 182। यानी नासा हमारा जो होगा वो कितना आ गया, एलसीएम जो होगा कितना आ गया, 182। अब हमें इसकी जांच करनी है, क्या जांच करनी है, क्या करनी है, जांच। तो जांच क्या करनी है हमें, जांच में हमसे ये कह रहा है कि जांच में हमें क्या करना है, जांच में क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी संख्या कौन सी, 26 और 91, 26 और 91, 26 और 91 का गुणनफल जो होगा वो इन दोनों का मासा कितना है, मासा 13 और 182, ये आपस में बराबर। अगर ये बराबर है तो हम इसकी जांच सही हो जाएगी, अगर नहीं है तो इसकी जांच सही नहीं होगी। तो देखते हैं ये बराबर है या नहीं है। तो देखो जब 13 26 और 91 गुणा करोगे तो कितना आएगा बच्चों, करिए 26 और 91 को गुणा करोगे तो गुणो 26 और 91 का गुणा करोगे तो आएगा 23 66, कितना आएगा 23 66। और जब इसका भी करोगे 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, 10 8 2 13 एकम 13, 13 और 10 23, यानी दोनों आपस में क्या आ गई, बराबर। यानी हमारी क्या होगी, इस बात की सत्यता भी होगी, जांच भी हो गई। ठीक है, आपको बस क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। जांच कर दी आपने कि हाँ ये बात बराबर होती है। जांच कीजिए कि इसकी दो संख्याओं का गुणनफल HCF और इंटू एलसीएम के बराबर होता है। यानी इनका दोनों हमने 26 और 51 का गुणा किया, 23 66 आया, 13 और 182 आ गया, तब भी क्या आया 23 66 ही आया। नोट करिए जल्दी से, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते इसका अगला पार्ट कराते हैं। करिए नोट, इसका अगला पार्ट नोट करेंगे, करिए। ये सभी बच्चों ने कर लिया नोट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका। चलिए बच्चों, इसका नेक्स्ट पार्ट है 510 और 92। सेकेंड पार्ट है 510 और 92।
92। 510 और 92। सेकंड क्वेश्चन आप लोग बुक में देखेंगे 510 और 92। तो हमसे बताया था मासा कैसे निकालते हो, 510 को काट लो 500, या अभी तो आपने गुणनखंड कर दिया, इसको किससे कर लो, भाग विधि से कर लो। यानी छोटे वाले का भाग हम बड़े वाले में दे देंगे, उसको हमने गुणनखंड विधि से करना था, इसको किससे कर लेंगे, भाग विधि से। जब 510 में जब भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5 में 45, 5 में 10, 5 में 6 में 54 ज्यादा हो जाएगा। 5 में 45 से काटो, 5 से काटो, 5 में 10 की 0, 5 में 45, 45 और 1 46, 5 में 10, 5 में 45 और 1 46, 0 की 0, 10 से 11 में 6 5 में 1 तो कितना आ गया 50। अब 50 से काटोगे 92, तो 50 एकम 50, बचा कितना 2 की 2, 9 में से 5 गया 4, 42, 42 से 92 काटोगे, 42 से 50 काटोगे, 42 से 50 काटोगे, 42 एकम 42, 42 एकम 42, बचा कितना बच्चों 8, 8 से 42 काटोगे, 8 एकम 8, 8 16, 8 24, 8 32, 8 40, 8 40, बचा कितना 2, 2 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार कटेगा, तो 4 8, यानी कितना आ गया 0, जहीं 0 आ जाता है उसी का हम उठा लेते हैं, यानी मासा हमारा कितना आ गया 2। ये कौन सी विधि होती है, कौन सी विधि होती है, भाग विधि से, ये भाग विधि है हमारे पास, ठीक है। मासा कितना आ गया हमारा 2। ऐसे हम क्या करेंगे, उसका लासा निकालेंगे, लासा निकालो, लासा निकालने के गुणनखंड विधि से 92, 2 से काटेंगे पहले, जब 2 से काटा 2 1 2 4, बच्चों मैं इन करा दे थोड़ी, तब तक आप नोट करिए, तब तक मैं इन करा दूंगा मार्कर में। चलिए 2 दूनी 4, बचा 1, यहाँ हो गया 11, 2 पंचे 10, बचा 1, यहाँ हो गया 10, 2 पंचे 10, 2 2 चौक 8, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे 40 कट जाएगा, तो 2 2 कम 2, ये तो नहीं कटेगा, ये इसको जो नहीं कटेगा वो कैसे का वैसा, फिर 40 काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 6। अब देखिए अब किससे काटोगे, 2 से कटेगा, 5 5 10 तो 12, 3 से कट जाएगा ये, तिप 6 15 3 24, बचे कितने 1, तिप 6 15, 23 की 23, फिर काटोगे से, काटो 3 से कटेगा, 8 पंद्रह नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, फिर 5 5 5 35, 23 की 23, फिर काटो इसे 17 से काटो, 17 एकम 17, 23 नहीं कटेगा, 23 से काटेंगे, 23 एकम 23, जल्दी करिए, इनका मास लासा क्या हो जाएगा, लासा जो होगा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, यानी कि क्या आ गया, इंटू करो पहले, इतना नोट करो फिर बता रहे आपको, नोट करिए। इंटू करिए, इसका जो इंटू के करोगे तो आएगा 23460, मासा कितना लासा कितना हो जाएगा 23460, 23460, और एचसीएफ 2 हम इसको क्या कर लेंगे, इन अब जांच करेंगे, तो जांच में कैसे करोगे, 5 इंटू 10, 510 गुणा 92 बराबर 2 गुणा 23460, 23460, तो गुणा कर लेंगे, करिए गुणा, गुणा करेंगे, गुणा कर लेना बराबर ही आएगा, बहुत बड़ा बनाया कर लेना, कॉपी पर आएगा, बस ऐसे ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट करिए,
जो आपको दो लाइन सुनाऊंगा। न रहमत से निकलेगा न रहम गुजर से निकलेगा, हमारे पैरों का कांटा हम ही से निकलेगा। यानी कि बच्चों जब तक आप लोग मेहनत नहीं करोगे आप नहीं सीख पाओगे। बच्चों हमने पहले ही बताया कि हम आपके जरिया बन सकते हैं सिखाने के, आपको सिखा नहीं सकते। अगर आपको मैथ सीखना है तो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? खुद पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैथ हमेशा कॉपी भरने से आएगी। मैं फिर लास्ट बार कहूँगा, जितनी आप कॉपियाँ भर लोगे उतना अच्छा आपका मैथ हो जाएगा। तो अभी मैंने एक लाइन सुनाई दी आपका, न रहमत से निकलेगा न रहम गुजर से निकलेगा, हमारे पैरों का कांटा हम ही से निकलेगा। चलिए नोट करिए, इसके बाद मैं इसका अगला पार्ट कराता हूँ। नोट करिए आप लोग। चलिए बच्चों ये कंप्लीट हुआ। इसका थर्ड पार्ट आप लोग खुद करेंगे। सरल है बच्चों, कर सकते हो आप लोग। दो समझा दिए, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप थर्ड क्वेश्चन कर सकते हो, बिल्कुल सेम ऐसे डिट्टो होगी तो आप लोग कर सकते हो। इसलिए हम इसका थर्ड क्वेश्चन आपको करवाएंगे। नोट करिए जल्दी से। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करो। यानी अभी हमने बताया था, जो अभी हमने आपको विधि सुनाई थी गुणनखंड विधि से बताया था, उसी से क्या है इसमें HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम HCF निकालेंगे गुणनखंड विधि से, जो कि अभी मैं आपको सिखा ही चुका हूँ। HCF निकालेंगे, क्या करते हैं? सबसे पहले 12 के गुणनखंड काट लो, 12 के काट लो, 2 से काटा, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। इसके बाद 15 के काट लो, 3 से काटोगे जब 15 को, टिप 15, 5 एकम 5, 21 को काटोगे तो 21 को काटोगे 3 7 21, 7 एकम 7। लिख लो सबके बराबर। 12 बराबर हमारे पास इधर वाले 2 गुणा 3, 15 बराबर हमारे पास आया 2 3 गुणा 5, और 21 बराबर आया हमारे पास 3 गुणा 7। आपने देखा 2 है तीनों, देखिए मासा हमारा वही होगा तो तीनों में कॉमन होगा, एक जैसा होगा। जो तीनों में एक जैसा होगा वही क्या कहेगा? हमारा मासा कहलाएगा। देखिए बच्चों तीनों में दो तो है नहीं ना, ये भी दो भी नहीं है, 3 है। एक इसके पास 3 इसके पास है, 3 हो गया हमारा। तो इसका 3 क्या हो गया? मासा हमारा क्या हो गया? 3। HCF बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 3। अब इसका LCM निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से LCM कैसे निकालोगे? आप जो क्या होगा, इनको हमने वेक्टर तो काटे चुके इनके, तो जो इनके एक जैसे मिलेंगे वो तो हमारे हो गए क्या? मासा हो गए। अब जो एक जैसा मिला है एलसीएम में क्या लिखोगे आप? जो एक जैसा मिला है उसको एक लिख लोगे, और जो बचे हैं वो भी लिख लो। 2 गुणा 5 गुणा 7, यानी इनका मास लाता कितना हो गया? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंच 60, 60 सत्ते 420, 420 कितना हो जाएगा? एलसीएम हो गया 420। करिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है हमारा 17 23 और 29। 17 23 और 29, 17 23 और 29। तो 17 सबसे पहले 17 की काटो गुणनखंड। 17 है तुम्हारा ऐसा टेबल है क्योंकि 17 से ही कटेगा। 23 के काटोगे, 23 हमारा एक ऐसा गुणनखंड है जो केवल 23 से ही कटेगा। 29 हमारा ऐसा गुणनखंड है जो केवल 29 से ही कटेगा। ठीक है, तो 17 बराबर 17, 29 और 23 बराबर 23, 29 बराबर 29। तो कोई भी किसी से नहीं कट रहा, तो जो कभी अगर किसी में कोई कॉमन ना है उसका एलसीएम होता है 1। क्या होता है? 1। और एलसीएम जो होगा वो इन तीनों के गुणा क्या हो जाएगा? तो 17 गुणा 23 गुणा 29, ये हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम। नोट करिए, नोट करिए ऑप्शंस, नोट करिए चो।
देखिए बच्चों, इसका जो थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट आप लोग खुद कर सकते हो, 2 मैंने करा दिया, थर्ड आप लोग खुद कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। अब मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन कराऊंगा, किसी का फोर्थ क्वेश्चन कराऊंगा, नोट करिए आप लोग। चलिए बच्चों, हमने फोर्थ क्वेश्चन आपको आप फोर्थ क्वेश्चन देखिए। HCF 306 और 657 का HCF जो हमें दिया है वो कितना दिया है, 9, और एलसीएम इनका पूछा हमसे, हमें ये संख्या, इन संख्याओं का मासा दिया हुआ है और लासा पूछा। अभी आपने पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल, एक फॉर्मूला होता है, क्या पढ़ा था आप लोगों ने, फॉर्मूला भी पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा HCF लासा LCM होता है। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल होगा तो लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होगा। तो दो संख्या हमारे पास कौन सी है, 3 तो 6 गुणा 6 तो 57, ये है ना। अब HCF हमें दिया हुआ है 9, हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM कितना आ जाएगा, पता नहीं, हमने LCM क्या माना, LCM को हमने LCM ही रखा। जब LCM को LCM रखा तो 9 को इधर लाओगे, LCM बराबर क्या हो जाएगा, 9 जब इधर आएगा, इधर गुणा में इधर लाओगे, कितना हो जाएगा, भाग में, 3 तो 6 गुणा 657 बटे 9, 9 से काटो, 3 से काट लो, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 0 0 3 6, फिर 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 त्रिका 9 तो 4 12। अब एलसीएम जो हमारा हो जाएगा मेरे बच्चों, वो क्या हो जाएगा, 34 गुणा 657 कर लेना, ये हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नोट करिए फोर्थ क्वेश्चन। नोट करिए बच्चों, ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं हम एक्सरसाइज 1.3 लेके, फिर मिलूंगा आपसे। जय हिंद, जय भारत।